नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में स्वागत है। अगर आप भी उन लाखों ईपीएस 99 पेंशन धारकों में से एक हैं जो अपनी मामूली पेंशन के सहारे गुजारा कर रहे हैं, तो यह रिपोर्ट सीधे आपके भविष्य, आपकी जेब और आपके सम्मान से जुड़ी है। इसे अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी अहम जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा है, लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं है। सवाल यह है कि क्या वाकई ईपीएस 99 पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन 7,500 के साथ महंगाई भत्ता मिलने जा रहा है? क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या फिर सरकार के गलियारों में कुछ ऐसा पक रहा है जो करोड़ों बुजुर्गों की जिंदगी बदल देगा? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनहित में दिए गए वह रहस्यमय संकेत आखिर क्या कहना चाहते हैं? चलिए आज इन सभी सवालों का पर्दाफाश करते हैं। सब कुछ शुरू होता है उस वक्त से जब देश भर के ईपीएस 99 पेंशनरों ने अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू की। सालों से 1,000, 1,500, 2,000 की पेंशन पर गुजारा करने वाले इन बुजुर्गों ने सरकार से सीधा सवाल पूछा, क्या हमने देश की सेवा नहीं की? क्या हमारे पसीने की, हमारे श्रम की कोई कीमत नहीं? क्या इतनी मामूली रकम में एक इंसान गरिमा से जी सकता है? यह सवाल सड़कों से निकलकर संसद तक पहुंचे। श्रम मंत्रालय पर दबाव बढ़ा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की बैठकों में अब एक ही मुद्दा गूंजने लगा, न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 किया जाए और उस पर महंगाई भत्ता यानी डीए भी दिया जाए। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में एक नया और दिलचस्प मोड़ आता है। पिछले महीने के आखिरी हफ्तों में जो बंद कमरों में चर्चाएं हुई, उनमें पहली बार यह संकेत मिला कि ईपीएस 99 पेंशन के ढांचे में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी चल रही है। यह कोई छोटा मोटा समायोजन नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक सुधार हो सकता है। और फिर अचानक ही वह तारीख चर्चा में आ गई। सवाल उठता है कि आखिर यह तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन गई? हमारे सूत्रों के मुताबिक जनवरी महीने का तीसरा सप्ताह सरकार के लिए हमेशा ही अहम रहा है। खासकर बजट से पहले इस दौरान सरकार अक्सर ऐसे जनहित के फैसले सामने लाती है जिनसे बड़ी आबादी को सीधा लाभ मिले और जनसमर्थन मजबूत हो। और इसी कड़ी में वह बदादोर आजकर बात कर मैशी है आजकर बाद की आबादी के रूट कर प्रस्ताव जो ईपीएस 99 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सालों से अटका पड़ा था, उसे अब अंतिम रूप देने की कवायद तेज हो गई है। ऐसा लगता है कि सरकार बजट से पहले एक बड़ा सामाजिक सुरक्षा पैकेज लाना चाहती है जिसमें यह फैसला प्रमुखता से शामिल हो सकता है। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी पुष्टि की है? तो इसका जवाब सीधा तो नहीं, लेकिन संकेत बहुत साफ है। पीएम मोदी ने हाल ही में कई मंचों से यह कहा है कि देश के बुजुर्गों, श्रमिकों और पेंशन भोगियों का सम्मान और कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जनहित शब्द का बार बार नाम सीख और माना परिवार की जो ऐसा नाचान करते हैं, उसके बाद अब देश में कहा भारत हा इस्तेमाल करते हुए यह संकेत दिया है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बड़े पैमाने पर सुधार किए जाएंगे। राजनीति के जानकार समझते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री इस तरह के स्पष्ट संकेत देते हैं तो उसके पीछे तैयारी की एक लंबी प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी होती है। फाइलें चल चुकी होती हैं, गणनाएं पूरी हो चुकी होती हैं और सिर्फ एक सही समय का इंतजार होता है। अब आइए थोड़ा सोचते हैं कि अगर यह फैसला वाकई लागू होता है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एक क्रांतिकारी बदलाव। जिन पेंशनरों को आज 1,000, 2,000 या 3,000 महीने से गुजारा करना पड़ रहा है, उनकी जिंदगी में पहली बार आर्थिक स्थिरता आएगी। महंगी दवाइयों का खर्च उठाना थोड़ा आसान होगा। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बच्चों पर निर्भरता कम होगी और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने सम्मान की वापसी का एहसास होगा। यही कारण है कि सरकार भी इस फैसले को सिर्फ एक आर्थिक समायोजन नहीं, बल्कि एक गहरा सामाजिक और नैतिक फैसला मान रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रोमांच तो अब शुरू होता है। वह तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक संभावित मोड़ है। सूत्र बताते हैं कि इसी समय के आसपास ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय की तरफ से वह आधिकारिक अपडेट आ सकता है जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा है। हालांकि सरकार हमेशा की तरह आखिरी पल तक अपने कार्ड खुले नहीं रखती, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या राजनीतिक फायदा ना उठाया जा सके। कई लोग डर भी रहे हैं कि कहीं यह मामला फिर से टाल ना दिया जाए। लेकिन इस बार हालात पहले से अलग क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि पहली बार ईपीएस 99 पेंशनर्स का यह मुद्दा सिर्फ विरोध प्रदर्शनों तक सीमित नहीं रहा। यह सीधे तौर पर नीति निर्माण की मेज पर पहुंच चुका है। यह संसद में उठ चुका है, मंत्रालयों की प्राथमिकता सूची में शामिल हो चुका है और शीर्ष में जद्दे से साफने का दोस्तर मांसकराज करता है। नेतृत्व के संकेत मिल चुके हैं। और अब उस अहम पहलू की ओर ध्यान दीजिए जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वह है डीए यानी महंगाई भत्ता। अगर 7,500 की न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ता जुड़ता है तो इसका मतलब यह हुआ कि पेंशन हर 6 महीने में अपने आप बढ़ती रहेगी। यह फैसला केवल एक बार की राहत नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का एक ऐसा दरवाजा खोल देगा जो लगातार खुलता रहेगा। इसीलिए विशेषज्ञ इसे एक गेम चेंजर यानी खेल बदल देने वाला फैसला कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जनहित वाले संकेतों पर वापस आते हैं। पीएम ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार उन योजनाओं को और मजबूत करेगी जो सीधे आम नागरिक की जिंदगी को छूती हैं, और ईपीएस 99 पेंशन से ज्यादा सीधा और संवेदनशील मुद्दा और क्या हो सकता है। यह योजना सीधे उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी है जिन्होंने देश के औद्योगिक विकास में अपना जीवन लगा दिया। इसीलिए राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उस तारीख के आसपास कोई ना कोई बड़ी सकारात्मक घोषणा जरूर की जाएगी।
चाहे वह पूरी मंजूरी हो। ठीक है चला आर खा के जल लिया, ठीक है जला आर खा के जला, आर खा के जला, आर खा के जला, या फिर एक चरणबद्ध रोड मैप की घोषणा जो इस बदलाव की दिशा तय कर दे। और अब सबसे अहम बात जो आपको अंत तक इस रिपोर्ट से जोड़े रखेगी, अगर आप एक ईपीएस 99 पेंशन भोगी हैं तो आपको अभी क्या करना चाहिए। पहली और सबसे जरूरी बात, किसी भी अफवाह से दूर रहें। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे उड़ रहे हैं, उन पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। दूसरा, केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही विश्वास करें। श्रम मंत्रालय, ईपीएफओ की वेबसाइट या प्रामाणिक समाचार चैनलों पर नजर रखें। तीसरा, अपने सभी दस्तावेज और ईपीएफओ खाते की जानकारी अप टू डेट रखें, क्योंकि जैसे ही कोई नया फैसला लागू होता है सबसे पहले उन्हीं लोगों को लाभ मिल पाता है जिनके कागजात और जानकारी सही और पूर्ण होती है। और अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह अपने निर्णायक मोड़ पर जरूर पहुंची है। वह दिन हो सकता है जो करोड़ों पेंशनरों की तकदीर बदल दे, और अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक पेंशन बढ़ोतरी नहीं होगी, यह उस सम्मान की वापसी होगी जिसके आप से बात करते हैं। तो आपसे बात करते हैं जो करोड़ों पेंशनरों की तकदीर हकदार, यह ईपीएस 99 पेंशनर दशकों से हैं। यहां एक और गहरा सच समझना जरूरी है, ईपीएस 99 पेंशन का मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, यह सरकार की विश्वसनीयता और देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ से जुड़ा है। जब लाखों पेंशनरों ने एक साथ आवाज उठाई तो सरकार के सामने मूलतः दो ही रास्ते थे, या तो इस मुद्दे को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, या फिर एक ऐसा ठोस और टिकाऊ समाधान निकाला जाए जो आने वाले वर्षों तक याद रखा जाए। और लगता है कि सरकार ने दूसरा रास्ता चुनने का फैसला किया है, इसीलिए वह तारीख फिर से चर्चा में है। सूत्रों का मानना है कि इस दिन के आसपास सिर्फ ईपीएस 99 ही नहीं बल्कि पूरे सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने का एक बड़ा संकेत दिया जा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर सरकार सीधे 7,000 के साथ हार के बारे में कमेंट के साथ हार की याद करे 500 प्लस डीए लागू करने के बजाय एक चरणबद्ध रोड मैप पेश करती है, तो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब होगा कि पहली बार सरकार आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर रही है कि मौजूदा पेंशन अपर्याप्त है और इसमें तत्काल सुधार की जरूरत है। और यही वह रेखा है जहां से पेंशनरों की उम्मीदें डर में बदलती है और फिर वही डर एक नई उम्मीद में बदल जाता है, क्योंकि जब सरकार एक बार दिशा तय कर देती है तो मंजिल देर सवेर मिल ही जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर मुख्य धारा का मीडिया अभी तक पूरा ध्यान नहीं दे रहा, वह है ईपीएस 99 फंड की वित्तीय गणना। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर फंड के प्रबंधन और सरकारी सहायता में सही संतुलन बनाया जाए तो 7,500 प्लस डीए कोई असंभव लक्ष्य नहीं बल्कि एक व्यावहारिक और हासिल किया जा सकने वाला समाधान है। मुद्दा सिर्फ इसे इस तरह पेश करने का है ताकि दूसरे कल्याणकारी क्षेत्रों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनहित सर्वोपरि वाले बयान को एक नई गहराई मिलती है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पर सीधे बयान नहीं देते बल्कि संकेत देते हैं तो इसका अर्थ होता है कि पहले पूरे सिस्टम को तैयार किया जा रहा है, आधार मजबूत किया जा रहा है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सरकार करोड़ों बुजुर्ग पेंशनरों को नाराज करने का जोखिर उठा सकती है? जवाब साफ है नहीं। और यही वह मुख्य वजह है जिसकी वजह से जनवरी का यह महीना निर्णायक माना जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए उस भावनात्मक पहलू को भी समझना होगा जो इसे इतना विस्फोटक बना रहा है। एक ईपीएस 99 पेंशनर के बारे में सोचिए जिसने 30 से 35 साल किसी कारखाने में कड़ी मेहनत की, जिसने अपनी जवानी अपनी ताकत देश के औद्योगिक विकास में झोंक दी। आज अगर वही इंसान महज 1,000-2,000 में अपना गुजारा कर रहा है तो यह सवाल सिर्फ पेंशन का नहीं बल्कि न्याय का बन जाता है। और जब न्याय का सवाल आता है तो किसी भी जिम्मेदार सरकार को जवाब देना ही पड़ता है। इसी सामाजिक और नैतिक दबाव के कारण हाल के दिनों में ईपीएस 99 से जुड़ी फाइलें तेजी से आगे बढ़ी हैं, बैठकों की संख्या बढ़ी है, रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि सरकारी तौर पर आखिरी पल तक सस्पेंस बनाए रखा जाता है ताकि गलत सूचना ना फैले, लेकिन सूत्रों के बीच जो हलचल है वह साफ इशारा कर रही है कि कोई बड़ा फैसला पक रहा है। अब एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी सुन लीजिए। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पक्की तारीख और पक्की राशि का दावा करके भ्रम फैला रहे हैं। आप ऐसे दावों से सावधान रहें। एक समझदार पेंशनर वही है जो संकेतों को समझे, सरकारी प्रक्रिया को जाने और आधिकारिक घोषणा का धैर्यपूर्वक इंतजार करें, क्योंकि असली जीत वही होती है जो टिकाऊ और स्थायी हो। और अब इस रिपोर्ट का सबसे मजबूत संदेश, वह दिन कोई जादुई दिन नहीं है, लेकिन यह वह दिन हो सकता है जब दिशा तय हो जाए, जब सरकार साफ शब्दों में कह दे कि ईपीएस 99 पेंशन को एक सम्मानजनक स्तर तक ले जाया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इतिहास में पहली बार ईपीएस 99 के पेंशनर्स खुद को सुना हुआ, अपनी मांगों को सही ठहराया हुआ महसूस करेंगे। इसलिए इस रिपोर्ट को अंत तक देखने वाले हर व्यक्ति से मेरी एक ही अपील है, उम्मीद रखिए लेकिन समझदारी भी बनाए रखिए, क्योंकि बदलाव शोर शराबे से नहीं बल्कि सही समय पर लिए गए ठोस और विवेकपूर्ण फैसलों से आता है। और हमारा यह वादा है कि जैसे ही कोई आधिकारिक लिखित और पुष्टि वाली खबर सामने आती है हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को साथ करने कहा कि पुरानी तारीख कर रहे में रिपोर्ट से करीब साल करने कहा कर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसी हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। देश सूचना चैनल आपके साथ है। धन्यवाद।